हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोइन कंप्यूटर टेक। क्या आप लोगों के पास में टाइम नहीं है कंप्यूटर सीखने के लिए? तो आप इस चैनल का माध्यम से घर बैठ के भी कंप्यूटर को सीख सकते हैं। हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एक सीरीज को स्टार्ट कर रखा है, जहां पे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और उसका पार्ट 2, जहां पे हम लोगों ने फॉन्ट ग्रुप और क्लिपबोर्ड ग्रुप क्लियर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक है, वहां जाके आप दोनों वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपको और भी अच्छी तरीके से आने वाली चीज़ें समझ में आए। आज हम लोग होम टैब का पैराग्राफ ग्रुप को क्लियर करेंगे, जहां पे आप पैराग्राफ ग्रुप को बहुत अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो हमारी होम टैब की सीरीज चल रही है उसमें हम आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लिपबोर्ड ग्रुप और फॉन्ट ग्रुप दोनों के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक डली हुई है, वहां जाके आप दोनों वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं और अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पैराग्राफ ग्रुप की तरफ, जहाँ पे हम लोग पैराग्राफ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आज सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। कुछ नेम मैंने टाइप किए हैं, जैसे आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। तो ये नाम मैंने कुछ टाइप किया है, सूरज, जोया, तानिया, अनिल, योगेश। ये कुछ एग्जाम्पल देने के लिए आपको मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखे हैं। इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जब मैं पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में सबसे पहला ऑप्शन देखता हूँ तो ये है बुलेट्स। बुलेट्स मतलब होता है कि किसी भी लाइन या टेक्स्ट के आगे आप कोई भी साइन लगाना चाहते हो, सिंबल लगाना चाहते हो, तो इसके एरो बटन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट आपको बुलेट्स यहाँ पे दिखाई देगी। आप चाहें तो एरो इस्तेमाल कर सकते हो, राइट टिक कर सकते हो, आपका सर्किल कर सकते हो और विदाउट कलर के साथ भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद आता है। ये कुछ हम लोगों ने पिक्चर्स की भी बुलेट बनाई है, कैसे इसको बनाते हैं वो भी हम लोग अभी समझते हैं। और क्या हम इन बुलेट्स के अलावा कोई और बुलेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? तो डेफिनेटली आप डिफाइन न्यू बुलेट पे जब क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले किसी एक बुलेट को हम अप्लाई करके देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि बुलेट होता क्या है। ये है दोस्तों बुलेट, जो भी हमने अप्लाई करके देखा। तो मैंने बुलेट अप्लाई कर लिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनी पसंदीदा बुलेट में यहाँ पे लेके आना चाहूँ। तो आप क्लिक करने के बाद सिंबल बटन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे जितने सारे सिंबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी सिंबल को आप एज ए बुलेट यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कोई एक बुलेट यूज करके आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे वॉच का एक सिंबल लिया है और इसको ओके कर लिया। जैसे ही ओके करेंगे आपको यहाँ दिखाई देगा अप्लाई हो चुका है, लेकिन आपके टेक्स्ट में नहीं हुआ। तो जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका टेक्स्ट के सामने भी वॉच का सिंबल अप्लाई हो चुका है। तो इस तरीके का बुलेट्स आप लोग अप्लाई कर सकते हो। आप चाहते हो कि पिक्चर ऐड करना है बुलेट के ऊपर में, तो आप यहाँ से पिक्चर भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पिक्चर बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अपनी फाइल के अंदर से आपकी जो भी पिक्चर आप बुलेट में लगाना चाहते हो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे अगर कोई पिक्चर है तो मैं ज़रूर आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कुछ फोटोज वगैरह मेरा दिया है, तो इनमें से मैं कोई एक विराट कोहली को मैं बुलेट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो ये क्रिकेट प्लेयर है, लेकिन मैंने इनको बुलेट बना दिया है। तो डेफिनेटली आप थोड़ा सा ड्रॉ करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा पिक्चर्स दिखाई देगा। ये यहाँ पे आ चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको अगर मेरे को अप्लाई करना है तो मैं क्लिक करके इसको ओके पे जब क्लिक करूँगा तो ये अप्लाई हो चुका है। अब टेक्स्ट पे अप्लाई करने के लिए दोबारा से आप ओके बटन पे क्लिक करिए तो बुलेट्स आपकी अप्लाई हो चुकी है। तो आई होप कि बुलेट्स प्रोग्राम आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको नंबर बुलेट्स देनी, यानी कि आपको डायग्राम या सिंबल नहीं देना है, पिक्चर नहीं देनी, नंबर देना है, तो आप नंबर भी दे सकते हैं। नंबर इस तरीके से, नंबर के बाद कुछ पॉइंट आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट भी ले सकते हो, रोमन में ले सकते हो, अल्फ़ाबेट्स में ले सकते हो, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और ब्रैकेट और विदाउट ब्रैकेट, रोमन, इस तरीके से कोई भी बुलेट्स आप लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें बुलेट्स हैं। साथ साथ में यहाँ पे कुछ और बुलेट्स दिए। अगर आपका कंटेंट इस तरीके से है जहाँ पे आपका हेडिंग है, फिर सब हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर भी कोई नई हेडिंग है, तो उसको बुलेट अगर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हो। और इसका इस्तेमाल हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में भी करेंगे, जहाँ पे कुछ हेडिंग्स के बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए आपको बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो ऑप्शंस दिए हैं, ये ऑप्शंस क्या है? ये है आपका अलाइनमेंट ऑप्शन है, जहाँ पे आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट साइड से, राइट साइड से किस तरीके से कर सकते हो वो भी हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। अगर आप ये वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका लेफ्ट साइड से सारे टेक्स्ट एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी लेंथ के हिसाब से ये आगे पीछे हैं। मगर आप चाहते हो कि ये राइट साइड से एक जैसे रहें और लेफ्ट से आगे पीछे हो जाएं, तो आपको ये वाला अलाइनमेंट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये करने के बाद आप देख रहे होंगे इसका इफेक्ट कि ये आपका राइट की तरफ तो एक जैसे होंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में इनका थोड़ा मूवमेंट चेंज हो चुका है। आप चाहते हो कि दोनों साइड
डिसबैलेंस रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हो और ये थोड़ा टेक्स्ट सेंटर के अंदर में भी आता है। ये है जस्टिफाई, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका टेक्स्ट बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा जो बाय डिफॉल्ट होता है उस तरीके से। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है लाइन स्पेस। लाइन स्पेस मतलब जो भी आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग लाइन के अंदर में लिखे हैं और इन टेक्स्ट के बीच में जो लाइन की गैपिंग है, अगर आप चाहते हो कि उस गैपिंग को बढ़ाना है तो आप इस लाइन स्पेस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। कम करना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, बढ़ाना है तो जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि अपने हिसाब से भी लिखना चाहते हो तो आप इन टेक्स्ट का इस्तेमाल करके लाइन स्पेस को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये है आपकी लाइन स्पेसिंग। आई होप कि लाइन स्पेसिंग आपका क्लियर हुआ है। अब बात करते हैं इंडेंट की। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव ऑन कराना चाहते हैं तो आप इस इंडेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। जितना आपको एडजस्ट करना है आप कर सकते हो और दोबारा मूव ऑन कराना है आपको लेफ्ट की तरफ तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपको टेक्स्ट को या आपके जो भी डायग्राम्स या पिक्चर्स या कोई शेप है उसको आप इंडेंट कर सकते हो लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं शॉर्ट की। तो शॉर्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट कर सकते हो। इसके लिए मेरे पास एक एग्जाम्पल के लिए टेबल रखा हुआ है, उसको मैं डेफिनेटली ओपन करना चाहूँगा। तो बने रहिए वीडियो के अंदर में ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाए। तो यहाँ पे एक फाइल दिया हुआ है, मैंने पहले से डिजाइन कर रखा है आपको समझाने के लिए। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसका माध्यम से मैं आपको शॉर्ट को अच्छे तरीके से समझाऊं। यहाँ पे कुछ सीरियल नंबर दिखाई दे रहे हैं आपको, कुछ नेम दिखाई दे रहे हैं और इन लोगों की एज आपको दिखाई दे रही है। अब मैं इनको शॉर्ट करता हूँ। जब मैं शॉर्ट बटन पे क्लिक करता हूँ तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और ये मेरे को बोल रहा है कि आपको किस चीज को शॉर्ट करना है। अब शॉर्ट क्या होता है ये आपको प्रैक्टिकल देखने पे समझ में आ जाएगा। अगर आप इनको शॉर्ट करना चाहते हो तो ये बोल रहा है आपको क्या चीज शो करना है, शॉर्ट करना है। क्या सीरियल नंबर शॉर्ट करना है कि नेम वाला कॉलम्स शॉर्ट करना है या एज वाला कॉलम शॉर्ट करना है। तो मैं पहले एज वाले कॉलम को शॉर्ट करके देखता हूँ। तो यहाँ पे ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये बिल्कुल सीक्वेंस में हो जाएंगे, यानी कि 1 से 100 की ओर हो जाएंगे। अगर मैं इसको असेंडिंग फॉर्म में रखता हूँ और अगर मेरे को उल्टा फॉर्म रखना है यानी कि सबसे ज्यादा एज के ऊपर और कम एज के लोग नीचे आना है तो मैं इसको डिसेंडिंग फॉर्म में रखूंगा। तो मैंने एज यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में मैंने असेंडिंग फॉर्मेट सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे और ओके करता हूँ तो मेरा पहले कम एज और बाद में ज्यादा एज वाले लोग आ जाएंगे। डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा 18, 21, 22, 26, 29, 32, 37। अगर आप इसको उल्टा करना चाहते हो तो आपको वापस से शॉर्ट बटन पे क्लिक करना है। शॉर्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आप डिसेंडिंग बटन को क्लिक कर दीजिए। जैसे आप डिसेंडिंग करते हो तो आपका शॉर्ट चेंज हो चुका है। जो ज्यादा एज का लोग है वो ऊपर में आ रहा है, कम एज का नीचे में आ रहा है। तो इसी तरीके से आप नेम फॉर्मेट को भी शॉर्ट कर सकते हो, प्रैक्टिकल करके आप देख लीजिए। अभी जस्ट एज की जगह आप सिलेक्ट कर लीजिए नेम और असेंडिंग में रखना है यानी A to Z रखना है तो असेंडिंग और Z to A रखना है तो डिसेंडिंग। तो अभी पहले हम असेंडिंग करके देख लेते हैं। चलिए अप्लाई करते हैं। आप देख रहे होंगे ABNRSVZ यानी कि अल्फाबेट के हिसाब से ये सीक्वेंस में हो चुके हैं। बीच में अगर और भी कोई टेक्स्ट होते हैं अल्फाबेट के हिसाब से तो वो भी यहाँ पे सेट हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं Z to A करना है तो आप इसको शॉर्ट को डिसेंडिंग फॉर्मेट में कर दीजिए। जैसे ही आप डिसेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट, आपका जो भी कॉलम था वो आपका डिसेंडिंग फॉर्मेट में हो चुका है शॉर्ट। अगर आप चाहते हो कि ये सीरियल नंबर अभी मेरा डिसबैलेंस हो चुका है, मैं इसके हिसाब से शॉर्ट करना चाहता हूं तो आप कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सीरियल नंबर पे आप क्लिक करिए। जैसे आप सीरियल नंबर पे क्लिक करते हैं और असेंडिंग फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही ओके करेंगे आपका 1, 2, 3, 4 पहले की तरह प्रीव्यू हो चुका है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ चुका है कि कैसे करके मैं शॉर्ट बटन का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब वापस से मैं उसी फाइल को ओपन कर लेता हूँ जो मैंने आपको पुरानी फाइल टेक्स्ट के ऊपर में हम लोग चल रहे थे। तो शॉर्ट आपको समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं कलर की, जहाँ पे शेप कलर आप दे सकते हो इन टेक्स्ट के बैकग्राउंड्स में। और आप देखेंगे कि ये जो कलर है ये जाएंगे आपकी रूलर की जो मार्जिन है वहां तक। ये जो मीटर स्केल की मार्जिन है इतने इतने कलर आपका फिल होगा। अगर आप चाहते हो कि सारे टेक्स्ट के पीछे में आपको कलर देना है वो भी फुल मार्जिन में तो आप यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर सकते हो। तो जो भी आपका फेवरेट कलर है वो आप दे सकते हो। आपने देखा था पिछले वीडियो में कि टेक्स्ट हाइलाइटर के अंदर में जितना टेक्स्ट हाईलाइट होता है, जितना सिलेक्ट करते केवल कलर उसी के ऊपर में जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूरा जितना भी रूलर का मार्जिन है, आपका पेज मार्जिन, वहां तक आपका चला जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। इसको मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ ताकि बाकी इफेक्ट आप बहुत अच्छी तरीके से देख पाएं। अब बात करते हैं बॉर्डर की। बॉर्डर मतलब होता है इन टेक्स्ट के आसपास अगर आप बॉर्डर लेके आना चाहते हो तो जिसके भी आसपास लाना है उसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अगर इस टेक्स्ट के बॉटम में बॉर्डर लगाना चाहते हो तो आप बॉटम में बॉर्डर लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो टॉप में बॉर्डर लगाना तो आप टॉप में बॉर्डर लगा सकते हो। आप चाहते हो कि
लेफ्ट में बॉर्डर लगाना है तो आप लेफ्ट में लगा सकते हो, आप चाहते हो राइट में बॉर्डर लगाना तो आप राइट में बॉर्डर लगा सकते हो, और आप चाहते हो कि इस बॉर्डर को हटाना है एक क्लिक के अंदर में तो आप नो बॉर्डर पे क्लिक कर सकते हो। आप चाहते हो कि सर मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की बॉर्डर ना लगा के एक साथ आउटसाइड बॉर्डर लगाना चाहता हो तो आप आउटसाइड बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दोबारा रिमूव करके आप चाहते हो कि ऑल बॉर्डर लगाना है तो ऑल बॉर्डर लगा सकते हो, जिसमें सारे टेक्स्ट के आसपास आपको बॉर्डर दिखाई देगी। अगर आप चाहते हो नो बॉर्डर करना है तो दोबारा से आप नो बॉर्डर कर सकते हो। अब आउटसाइड बॉर्डर आपने देखा था बाहर बाहर, आप चाहते हो इनसाइड बॉर्डर आपको देखना है तो आप इनसाइड बॉर्डर भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में बॉर्डर नहीं दिखेगी, इसके अलावा हर जगह बॉर्डर आपको दिखाई देगी। तो ये है आपका आउटसाइड बॉर्डर, इसको भी मैं नो बॉर्डर कर देता हूँ। इस तरीके से आप और भी बहुत सारी बॉर्डर्स नीचे में दी हुई है, इन सारी बॉर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली यानी कि आड़ी बॉर्डर आपको इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद में वापस से मैं इसको नो बॉर्डर कर देता हूँ, और आप हॉरिजॉन्टली किया है, वर्टिकली भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल इस तरीके से बॉर्डर, अब वर्टिकली कुछ टेक्स्ट नहीं है, इस तरीके से वो बॉर्डर अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप इसको वापस से नो बॉर्डर करिए। अब आप चाहते हैं कि सर मैं खुद से बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से आप ड्रॉ करके भी बॉर्डर को दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी। तो मैं इसको अब यहाँ से कर देता हूँ क्लोज। ग्रिड लाइन वगैरह भी शो कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। ग्रिड लाइन आपको टेबल ग्रुप जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आपको टेबल जो ग्रुप है, अपना बॉर्डर जो पार्ट है, वो पार्ट पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं ये इंटरसेक्शन की। ये जो बटन है ये शो और हाइड का बटन है, जहाँ पे आपका वर्ड का जहाँ पे पैराग्राफ चेंज होता है, यानी कि आप इंटर बटन जहाँ प्रेस करते हो वहाँ ये साइन आपको दिखाई देगा। अभी हम देखते हैं तो यहाँ हमारा इंटर है, यहाँ इंटर है, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे इंटर है, यहाँ पे इंटर है, तो और एक इंटर हमने यहाँ भी दे रखा। तो आपका अगर मैं वाई और ए के बीच में एक इंटर और प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे भी ये सिंबल आ जाएगा। तो ये इंडिकेट करता है कि पैराग्राफ वगैरह के लिए या शो हाइड के लिए काम आता है, तो आप इस बटन का यूज कर सकते हो। आई होप कि ये सारा चीजें आप पूरा पैराग्राफ आपको क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं स्टाइल ग्रुप की। स्टाइल ग्रुप को हम अगले वीडियो के अंदर में कवर करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोगों ने सिर्फ पैराग्राफ ग्रुप को कवर किया है। तो आई होप कि पूरा पैराग्राफ ग्रुप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, हमें कमेंट भी कर सकते हैं। और आप चाहते हो कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे और पूरा MS वर्ड का सीरीज आप सीखना चाहते हो, इसके बाद और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जितने सारे प्रोग्राम्स होते हैं सब सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, ताकि जब भी अगला वीडियो डले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए और आप अपना एजुकेशन को बिल्डअप कर पाएँ। तो चलिए लेते हैं विदा आप लोगों से, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।